जोगी नवादा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम, आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को दी समझाइश। व्यापारियों के खतरनाक चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग, जिलाधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। सावन के चौथे सोमवार को मंदिरों में उमड़ा शिव भक्तों का जनसैलाब, शहर भर में रहे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। बरेली में देखने को मिली जगह जगह गंगा जमनी तहजीब की मिसाल, मुसलमान भाइयों ने शिव भक्तों पर की पुष्प वर्षा, फल और पानी बांटे। राम गंगा बैराज बदायूं सिंचाई परियोजना का शीघ्र हो निर्माण, किसानों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। कावड़ को लेकर बीते साल 2023 में बारादरी के जोगी नवादा में बवाल हो गया था, जिसकी आंच तत्कालीन एसएसपी पर पड़ी थी। उसके बाद ये क्षेत्र काफी सुर्खियों में रहा था। सावन के चौथे सोमवार को सब कुछ शांत था। इस दौरान चौकी इंचार्ज ने शाहनूरी मस्जिद के पास कुछ लड़के खड़े थे। उन्हें चौकी इंचार्ज ने लड़के को घर जाने को कहा। लड़का जिद करने लगा। चौकी इंचार्ज ने उसे हाथ से आगे बढ़ा दिया। उसके बाद लड़के ने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज ने मुझे मारा है। क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो गए, बोले लड़के की पिटाई की है। किशोर की पिटाई लगाने पर वहां का माहौल गर्मा गया। घटना की सूचना पर वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई करने की मांग शुरू करते हुए हंगामा कर दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा होने लगी। घटना की सूचना पर अधिकारी भारी संख्या में सीओ प्रथम, सीओ थर्ड पुलिस बल को लेकर मौके पर पहुंच गए। इस दौरान लोगों को आश्वासन दिया गया कि निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। थाना बारादरी के शाहनूरी मस्जिद के पास रहने वाले लोगों का आरोप है कि अयान नाम का किशोर वहां बैठा हुआ था। इस दौरान चौकी इंचार्ज ने उसको वहां से जाने को कहा, लेकिन वो नहीं गया, जिस पर चौकी इंचार्ज ने उसकी पिटाई लगा दी। जब वहां रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया और सड़कों पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने तत्काल चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। सीओ थर्ड अनीता चौहान ने कहा कि जोगी नवादा में कुछ लड़के खड़े थे। चौकी इंचार्ज ने उनको घर जाने के लिए कहा था। इस बात से नाराज होकर क्षेत्रवासी इकट्ठे हो गए। सभी को शांत कराकर घर भेज दिया गया। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। थाना बारादरी क्षेत्र अंतर्गत जोगी नवादा में शांति व्यवस्था हेतु पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग एकत्र होने लगे, जिन्हें चौकी इंचार्ज के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा यह कहते हुए कि चौकी इंचार्ज के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, वहां कुछ देर के लिए प्रदर्शन किया गया। तत्काल एसपी सिटी महोदय एवं मेरे द्वारा पहुंचकर समझाया बुझाया गया और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया। इस आश्वासन पर सभी लोग संतुष्ट होकर अपने अपने घरों में चले गए हैं। स्थिति एकदम सामान्य। व्यापारियों ने खतरनाक चाइनीज मांझा बेचने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। शहर में चाइनीज मांझे से हो रही घटनाओं के विरोध में और चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए व्यापारी सुरक्षा फोरम के अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। रामकृष्ण शुक्ला ने कहा कि त्योहारों के चलते शहर में अवैध रूप से खतरनाक चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है, जिससे राहगीरों की गर्दन कट रही है, लोग घायल हो रहे हैं। हमारी मांग है कि खतरनाक चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए, अवैध चाइनीज मांझा बेचने वालों पर FIR दर्ज की जाए और त्योहारों के चलते नकली खोया मिलावटी सामान पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। चाइनीज मांझे से यदि व्यापारी या आम राहगीर जख्मी होता है तो उसका पूरा इलाज सरकार द्वारा कराया जाए। शिकायत करने वालों में रामकृष्ण शुक्ला, रोहित जिंदल, दीपक द्विवेदी वगैरह मौजूद रहे। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं कोई सांठ-गांठ चल रही है, क्योंकि चाइनीज मांझे से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो गई हैं और कुछ मतलब ऐसी दुर्घटना हो गई गला कटने से कि आदमी जो है मौत की उसमें पहुंचने से बचा है। तो यही कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही निंदनीय है कि चाइनीज मांझा जो मतलब बाज़ार में खुलेआम बिक रहा है। और 15 अगस्त और 15 अगस्त और रक्षाबंधन पे बरेली में बहुत ज़ोर शोर से पतंगबाजी होती है। तो हम प्रशासन से यही मांग करने आए हैं कि इस पर सख्ती से रोक करी जाए और जो भी ये मांझा बेच रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कई वर्षों से ये अभियान चला है, कई लोग घायल हो चुके हैं इसमें और कई लोगों ने शिकायतें भी करी हैं। उसके बावजूद भी बंद नहीं हो रहा है कि गोदामों में छिपा के रखा गया है क्या? नहीं, बिल्कुल चोरी छुपे बिकता है और मतलब जैसा संज्ञान में आया कि पतंगबाजी वाले जो है मांझा लेने जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है कि अभी रुकिए, अभी हम ला रहे हैं, क्योंकि चाइनीज मांझा सस्ता पड़ता है और जो है जल्दी टूटता नहीं है। इसलिए मतलब पतंगबाजों का ये फेवरेट है, लेकिन इससे जनहानि होने की अधिक संभावना रहती है। हमारी मांग यही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो बेचने वालों पे और उड़ाने वालों पे भी।
देखिए, आज उत्तर प्रदेश व्यापारी सुरक्षा फोरम के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए हैं। हमने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है और ये कहना चाहते हैं कि कल एक हमारा पदाधिकारी व्यापार मंडल का, उसको चाइनीज़ मांझे से उसकी गर्दन कट गई, उसको 8 टाँके आए हैं, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कहना है कि आए दिन जो बेकसूर राहगीर जिनकी गर्दन कट रही, किसी के पैर कट रहा है, किसी कोई जख्मी हो रहा है, तो ऐसे अवैध चाइनीज़ मांझा बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता है। आज इसी संदर्भ में ज्ञापन देने आए थे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा इसकी हमें सूचना दीजिए, व्यापार मंडल की पूरी हेल्प करेंगे और चाइनीज़ मांझा किसी भी सूरत में बिकने नहीं देंगे। हमने ज्ञापन में ये बिंदु भी रखा है कि ऐसे अवैध काम करने वाले अगर मिलते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज हो। और दूसरी चीज़, त्यौहार का मौसम है, किसी भी तरीके से मिलावटी चीज़, खोया, ये बाज़ार में ना आए। व्यापार मंडल का संदेश है कि कोई भी मिलावट करने वाला व्यापारी होगा, व्यापार मंडल उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा। बाबा बनखंडीनाथ मंदिर पर किया विशाल रुद्राभिषेक और श्रृंगार। देश और शहर के सुख समृद्धि के लिए नाथ नगरी बरेली जलाभिषेक समिति ने बाबा बनखंडीनाथ मंदिर पर किया विशाल रुद्राभिषेक श्रृंगार। नाथ नगरी बरेली जलाभिषेक समिति द्वारा आयोजित विशाल रुद्राभिषेक कार्यक्रम के छठे चरण में आस्था और उल्लास के साथ श्रद्धालुओं ने अपने जलाभिषेक कर भोले के दर्शन किए। सभी भक्तों ने हिंदू संप्रदाय की रक्षा के लिए भोले बाबा से प्रार्थना की। कार्यक्रम के छठे चरण में सोमवार सुबह 7 बजे श्रद्धालु सेठ गिरधारी लाल मंदिर पर इकट्ठे हुए। शंखनाद कर नंदी ध्वज हाथों में लिए, गले में गंगा जल डाले। बरेली नगरी नाथ नगरी जयकारों के साथ श्यामगंज मंदिर से राष्ट्रीय तिरंगा लहराकर शोभा यात्रा प्रारंभ की। जलाभिषेक समिति के मनोज देवल के निर्देशन में गणेश पूजन और शिव स्तुति, हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। आज चौथा सोमवार है और जलाभिषेक आदि कार्यक्रम किए गए और बहुत अच्छी तरीके से खूब शोभा यात्रा निकाली गई और बड़े उत्साह के साथ सारे भक्तों ने भोलेनाथ के जयकारे लगाए। और चौथे सोमवार में बड़े प्रेम से शोभा यात्रा में सारे लोग इकट्ठे हुए। एक एक व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में रमा हुआ था, ओम नमः शिवाय के नारे लगाते हुए। और हम सब बनखंडीनाथ मंदिर पहुँचे। प्राचीन मंदिर में सब ने जलाभिषेक किया, भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और प्रसाद वितरित किया। बड़े मन से, श्रद्धा से, उत्साह के साथ आज चौथे सोमवार में, सावन के सोमवार में भोलेनाथ की कृपा से और सब हम ही बरेली वासी एकत्र होकर के आज बनखंडीनाथ मंदिर में यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी भक्त बड़े प्रसन्न हैं। ऐसी भोलेनाथ की कृपा सब पर बरस रही है। सावन के चौथे सोमवार को मंदिरों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। सावन के चौथे सोमवार को नाथ नगरी बरेली में लाखों की संख्या में शिव भक्त सुबह 3 बजे से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में शिव भक्त पहुंच रहे थे। बरेली की चारों दिशाओं में 7 नाथ विराजमान है, इसलिए इसे नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। बरेली अति संवेदनशील शहरों में आता है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही जिलाधिकारी, SSP, SP सभी और CO शहर सभी मंदिरों का भ्रमण करते रहे। बरेली के सभी भगवान भोलेनाथ के मंदिरों पर सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। हाथों में लोटा और लोटे में जल दूध डालकर बेल पत्री, फूल, बर्फी लेकर सभी भक्त बाबा का जलाभिषेक करने के लिए घंटों लाइनों में लगे रहे। ये कम से कम 12 वर्षों से चलते हुए आता है। तो बाइक जब अभिषेक यात्रा निकलती थी, इस बार हमने प्रथम डाक कावड़ के माध्यम से राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में पूरे बरेली में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज बाबा अलगनाथ का जलाभिषेक किया है। गढ़ मुक्तेश्वर से कल हमने जल भरा था, खड़ुआ शिव मंदिर से हम प्रस्थान हुए थे, जिसको लेकर आज मेरी टीम बहुत खुश है। हमने बाबा का जलाभिषेक बहुत अच्छे तरीके से किया है, जो कि हर हिंदू को करना चाहिए। कितने लोगों का जत्था चलता है? कितने लोगों का? अभी तो 150 लड़कों का है, वैसे 650 लड़के जाते हैं। मुसलमान भाइयों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की फल पानी का वितरण किया। सावन के चौथे सोमवार में अमन कमेटी के मुसलमान भाइयों ने सम्मानित शिव भक्तों का पुष्प वर्षा, फल और पानी वितरण करके स्वागत किया। देशभक्ति के नारे लगाते हुए हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, आबाद दो हम एक हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्य नाथ के अनुसार हर घर तिरंगा यात्रा और जिलाधिकारी के आदेश अनुसार लोगों को झंडे दिए गए। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। झंडा या तिरंगा यात्रा के साथ में पुष्प वर्षा कांवड़ियों को, कांवड़िए भाइयों पे करके हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं और भारतवासी हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आदमी और संगठन
हिंदू मुस्लिम एकता, भारत की एकता और अखंड भारत की बात करता है। अमन कमेटी उसके साथ में है और हमारे साथ कदीर भाई का विशेष अध्यक्ष जी का कुछ वर्षा के साथ में विशेष सहयोग रहा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। रामगंगा बैराज बदायूं सिंचाई परियोजना का शीघ्र हो निर्माण, किसान कर सकते हैं बड़ा आंदोलन। रामगंगा बैराज बदायूं सिंचाई परियोजना के निर्माण की मांग करते हुए किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता बदायूं सिंचाई परियोजना को ज्ञापन दिया। डॉक्टर रवि नागर ने मांग की कि रामगंगा बैराज बदायूं सिंचाई परियोजना के निर्माण को प्रारंभ हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, किंतु निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ। अगर इसका निर्माण पूरा हो जाता तो बरेली ही नहीं बदायूं तक के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, जिससे किसान संपन्न होगा। किंतु बरेली सिंचाई विभाग और सरकारी नीतियों की उदासीनता के कारण बजट का बार बार पुनः निर्धारण के पश्चात आज तक बैराज अधूरा पड़ा है। डॉक्टर रवि नागर ने कहा कि किसान एकता संघ पूर्व में 1 अगस्त को भी ज्ञापन दे चुका है। इस संबंध में शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए, अन्यथा किसान हित में किसान एकता संघ गांव-गांव जन जागरण कर शीघ्र ही बड़ा आंदोलन करेगा। बलि दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम यहाँ अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय पर एक मांग पत्र सौंपने आए हैं और हम लोगों ने यहाँ धरना दिया है, प्रदर्शन किया है। 1 तारीख को भी हमने यहाँ ज्ञापन दिया था कि ये सिंचाई परियोजना जो बदायूं सिंचाई परियोजना के नाम से, रामगंगा बैराज के नाम से यहाँ परियोजना 10 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन उसे 10 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक किसानों को लाभकारी ये योजना पूर्ण नहीं हुई है। उसकी मांग करने के लिए आज किसान एकता संघ के तमाम पदाधिकारी यहाँ आए। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने हमें विश्वास दिया है 8 दिन के अंदर हम कोई ना कोई प्रगति इस पर आपको अवश्य दिखाएंगे। रामगंगा, जैसा कि डॉक्टर साहब किसान नेता डॉक्टर रवि नागर साहब ने बताया, अच्छा, जैसा कि हमारे किसान नेता डॉक्टर रवि नागर साहब ने बताया कि रामगंगा नगर परियोजना जो है उसको लेकर हम लोग यहाँ पे धरना दिए हैं और यहाँ पे अधिशासी अभियंता जो है उनसे हमारी बात हुई है। लेकिन दुख का विषय ये है कि अधिशासी अभियंता साहब को ये जानकारी तक नहीं है इससे कितने गांव लाभान्वित होंगे और कितने किसानों का भविष्य इससे है। मैंने उन्हें बताया कि लगभग 1 लाख किसान इस परियोजना से लाभान्वित होंगे, जिसमें 75,000 किसान बदायूं के और बाकी जो 25% किसान हैं, 25,000 के लगभग किसान हैं, हमारी बरेली का है। बात केवल 1 लाख किसानों की नहीं, अगर किसानों के परिवार की बात करें तो ये मामला 6 लाख किसानों के परिवार का है। हमें बहुत दुख है इस बात का कि ये परियोजना 10 सालों से अटकी हुई है। हमारा आंदोलन ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये रामगंगा नगर परियोजना जो है पूरी नहीं हो जाती।